आज के इस अध्याय में हम एंडोक्राइन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। वह अनेक तरह के हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं जिनका प्रभाव हमारे शरीर स्वास्थ्य पर पड़ता है, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड्स, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड्स व टेस्टिस व ओवरीज। इन ग्लैंड्स में से जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं उनका हमारे शरीर स्वास्थ्य पर सुप्रभाव व कुप्रभाव पड़ता है। जैसे पेनक्रियाज में से निकलने वाला इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारी रक्त शर्करा का निर्धारण करता है। अगर इंसुलिन ना बने, शरीर में रक्त शर्करा सामान्य रूप से अधिक हो जाती है, जिससे रोगी मधुमेह का शिकार हो जाता है। इसी तरह से थायराइड हार्मोन के थायरक्सिन हार्मोन के अव्यवस्थित होने से हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो कुल मिला के जितनी भी हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका अव्यवस्थित हो जाने से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनको दुरुस्त करने के लिए इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर प्रेशर देना चाहिए। यदि मान लीजिए सिर्फ आपकी पेनक्रियाज में दोष है तो सिर्फ पेनक्रियाज पर ही प्रेशर मत दें, बल्कि सभी पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल, टेस्टिस व ओवरीज पर प्रेशर दें, क्योंकि इन सभी ग्लैंड्स का आपस में संबंध होता है। इसी संबंध के द्वारा अगर इन पर एक मुश्त प्रेशर दिया जाएगा, सभी पर प्रेशर दिया जाएगा, तो रोग से रोगी भली भांति मुक्त हो जाएगा। तो दूसरा हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर की नगरपालिका है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम हमारे शरीर में सफाई अभियान को करने का होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा एक पतला द्रव्य शरीर में छोड़ा जाता है जो हमारे शरीर स्थित अंगों को धोता रहता है, स्वस्थ करता रहता है। अगर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर वे से काम ना करे तो हमारे शरीर में विभिन्न जगहों पर गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें से कुछ गांठें कैंसर का रूप ले लेती हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम करे, या हमारे शरीर में गांठें हो गई हैं कि डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप लिम्फेटिक सिस्टम के सभी रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर कार्य करें, जैसे अपर लिम्फ नोड्स, लिम्फ ड्रेन्स, लिम्फ ब्रेस्ट, लिम्फ एक्जिला, लिम्फ एब्डोमेन, और जैसे लोअर लिम्फ सर्कुलेशन, लोअर लिम्फ नोड्स ऑफ पेल्विस व ग्रोइन पर रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर दें। इससे आपका लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर बनेगा व लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित सभी रोगों की समाप्ति हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम व लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर ढंग से काम करे, तो अपने रसोई घर में से इन 5 जहरों को निकाल फेंकिए, जैसे थैली वाला आयोडाइज्ड नमक, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड वाला घी, प्रेशर कुकर और फ्रिज। इन 5 चीज़ों को अपनी रसोई घर में से निकाल फेंकें। थैली वाला आयोडाइज्ड नमक सेंधा नमक से रिप्लेस करें। सफ़ेद चीनी को देसी खांड, शक्कर या गुड़ से रिप्लेस कर दें। रिफाइंड आपके शरीर के लिए जहर है, इसको निकाल फेंकें। इसकी जगह देसी घी का प्रयोग करें। सर्वोत्तम
गाय का देसी घी है, लेकिन अगर गाय का शुद्ध देसी घी ना मिले तो भैंस के देसी घी से भी काम चला सकते हैं। तो चौथा है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में दाल गलती है, फटती है, बनती नहीं। इसीलिए दाल सब्जी को बनाने के लिए मिट्टी की हांडी का उपयोग करें, जिसमें दाल सब्जी पकती है, वह आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। पांचवा है फ्रिज। फ्रिज में खाना बासी होता है, पानी ठंडा होता है, जो हमारी जठराग्नि को मंद करता है। इसकी जगह मिट्टी वाले मटके के पानी का उपयोग करें। मिट्टी के मटके का जो पानी होता है वह अक्षार युक्त होता है, वह हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इन 5 जहरों का जो संबंध है हमारे संपूर्ण शरीर से है, ना सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम, ना सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम, बल्कि समस्त शरीर इन जहरों को अपने घर में से बाहर निकालने से पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ता है। धन्यवाद।